सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। हेलो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जीमेल और ईमेल में क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं कि जीमेल का जो फुल फॉर्म है वो होता है यहाँ पर गूगल। जी से हो गया क्या? गूगल। और एम से हो गया मेल, यानी कि गूगल मेल। और ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आराम से समझें जीमेल और ईमेल में अंतर। जिस प्रकार से पहले एक जो चिट्ठी होती थी उसको एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जो भेजने का काम करता था वो करता था हमारा पोस्टमैन। आराम से समझे, जब एक चिट्ठी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में जब भेजना होता था तो उसका काम करता था पोस्टमैन। तो पोस्टमैन जो है ये हमारा जीमेल का काम करता है। किसका काम करता है? जीमेल का, यानी गूगल मेल। यानी कि जीमेल एक प्रकार का हमारा क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारे चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि हमारा जो सूचना है एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा? वो भेजेगा, यानी कि सेंड करेगा। अभी क्या हो चुका है लेटेस्ट में, माने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम पे, कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई भी सूचना है उसको जो देने का जो तरीका है वो हमारा हो गया है ईमेल हो गया है। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, यानी कि डिजिटल हो गया है। सिंपल में बात करूँ तो डिजिटल। यह था पहले ऑफलाइन बाई हैंड द्वारा जाता था, अभी ये क्या हो गया है? डिजिटल हो गया है। यानी कि अब हमारा ये डिजिटल हो गया है। तो ईमेल जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल की अगर बात करें तो ये हमारी एक चिट्ठी की भांति व्यवहार करता है। यानी कि जो सूचना होता है वो हमारा ईमेल की तरह होता है, और जो हमारा पोस्टमैन होता है वो हमारा जीमेल की भांति व्यवहार करता है। तो जीमेल एक प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर है। यानी कि जैसे कि हमारा जी, अगर सिंपल में मैं बात करूँ तो जीमेल इक्वल टू पोस्टमैन और ईमेल इक्वल टू चिट्ठी, यानी लेटर। लेटर, तो लेटर की जो भांति काम करता है वो हमारा ईमेल होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जो जीमेल की भांति व्यवहार करता है वो हमारा होता है क्या? पोस्टमैन, यानी कि डाकिया। करेंगे पहला क्वेश्चन से, जीमेल और जीमेल आईडी क्या है। जीमेल एक प्रकार का हमारा ऐप है जो कि पहले से ही मोबाइल में ये इनबिल्ट एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन होता है। और जीमेल आईडी एक प्रकार की हमारी एड्रेस होती है। जीमेल का अर्थ है, जी से होता है गूगल होता है, और मेल मतलब होता है भेजना। यानी जीमेल और आईडी मतलब होता है आइडेंटिटी, यानी हमारी पहचान। आइडेंटिटी यानी कि पहचान। तो जीमेल आईडी एक प्रकार की हमारी पहचान होती है, और जीमेल एक हमारा ऐप होता है जो कि हमारा पहले से ही मोबाइल में इनबिल्ट या एक प्रकार का हमारा एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, एक ईमेल आईडी की अगर बात करूँ तो कोई नाम हो जाता है, जैसे MAN हो जाता है, और @ और 896 और gmail.com। इस प्रकार का हमारा क्या होता है? एक जीमेल आईडी होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जीमेल आईडी की आवश्यकता कब होती है। जिस प्रकार हमें घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर, बालू की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार घर बनाने के लिए ईंट, पत्थर, बालू की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार गूगल, ब्राउज़र और यूट्यूब चलाने के लिए हमें एक जीमेल आईडी की आवश्यकता होती है। आराम से समझे। आवश्यकता होती है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जीमेल आईडी की आवश्यकता जब हम गूगल चलाते हैं या कोई यानी क्रोम ब्राउजर चलाते हैं या हम यूट्यूब चलाते हैं तो हमें जीमेल आईडी की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमेल आईडी को कहाँ कहाँ लॉगिन करते हैं? तो जीमेल आईडी को हम गूगल में, यूट्यूब में, और फिर से क्रोम ब्राउज़र में, फिर से जीमेल ऐप में हम लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल नंबर से कितने जीमेल आईडी बना सकते हैं? एक मोबाइल नंबर से कितने जीमेल आईडी बना सकते हैं? तो एक मोबाइल नंबर से लगभग हम 20 ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीमेल आईडी का इंटरनल स्टोरेज कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक जो जीमेल आईडी होती है उसका इंटरनल स्टोरेज होता है 15 GB, अर्थात आप 15 GB तक जो है कि डेटा इस पर अपलोड कर सकते हैं एक ईमेल आईडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीमेल आईडी का इंटरनल स्टोरेज कितने भागों में बटा होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक जीमेल आईडी का जो इंटरनल स्टोरेज होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा एक ईमेल है man@123gmail.com, तो ये हमारा जो ईमेल आईडी है इसका जो 15 GB का जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो बेसिकली हमारा 4 भागों में बटा होता है। एक हमारा होता है जीमेल होता है, और एक हमारा होता है गूगल फोटो। आपने देखा होगा गूगल फोटो नाम का एक हमारे पास एप्लीकेशन होता है। एक होता है हमारा गूगल ड्राइव यानी कि जी ड्राइव, और एक होता है हमारा डायलर बॉक्स, DIALOR बॉक्स। डायलर बॉक्स का जितना भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होता है, ये यानी कि जीमेल, कोई भी वस्तु यदि हम जीमेल में अपलोड करते हैं या गूगल फोटो पर अपलोड करते हैं या गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं या डायलर बॉक्स में जो भी कंटेक्ट हम अपलोड करते हैं, तो इन चारों का जो टोटल जो सम होता है इंटरनल स्टोरेज, वो हमारा होता है कितना? 15 GB होता है। अगर 15 GB में जो हम काउंट करते हैं, इन्हीं चारों में क्या होता है, वो डिवाइड होता है इंटरनल स्टोरेज 15 GB का, जो इसमें हमारा क्या होता है, रोम होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक जीमेल आईडी पर हम क्या क्या अपलोड कर सकते हैं? तो मैं बता दूं कि एक जीमेल आईडी पर आप बेसिकली 4 चीज़ अपलोड कर सकते हैं। जो पहला चीज़ होता है वो होता है हमारा इमेज। आप कोई भी इमेज हो यानी या फोटो हो, आप इस पर आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो होता है वो हमारा होता है ऑडियो। आप अगर ऑडियो है तो भी आप जीमेल ऐप पर आप अपलोड कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ होता है हमारे पास वीडियो। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हो तो भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। और चौथा चीज़ होता है कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है सिम में, तो आप चाहेंगे तो आप जीमेल आईडी पर आप हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम जीमेल आईडी में परमानेंट के लिए वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं? वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक जीमेल आईडी पर आप परमानेंट के लिए वीडियो, फोटो, ऑडियो और कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई भी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप इसको हमेशा के लिए यानी कि परमानेंट के लिए, PMT परमानेंट के लिए आप इसे अपलोड कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें जीमेल आईडी पर क्या क्या अपलोड करनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि हमें अपने जीमेल आईडी पर बेसिकली अपना 10th का जो सर्टिफिकेट है, 12th का है, या फिर से BA का है यानी ग्रेजुएशन का है, या MA यानी कि PG जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का यदि आपके पास कोर्स है, डिग्री है, या आधार, AADHAR आधार कार्ड है आपका, बैंक पासबुक है, या कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको जीमेल आईडी पर अपलोड कर सकते हैं।
मैं अभी बताऊंगा कि ये अपलोड करने का रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने डॉक्यूमेंट को जीमेल आईडी पर अपलोड करेंगे तो क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट को जीमेल आईडी पर अपलोड करेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि यदि आप अपने टेंथ 12th MA या फिर से आधार कार्ड या बैंक पासबुक का जो फोटो है या फिर से इसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यदि आप इसको अगर अपलोड करेंगे अपने जीमेल आईडी पर, तो अगर कहीं आप मान लीजिए कि आप गए और आपका मोबाइल जो है कि यानी कि जो फ़ोन है वो मान लीजिए कि भूल गया या फिर से घर पे छूट गया, तो आप अपने किस दूसरे के भी मोबाइल में आप अपना ईमेल आईडी ईमेल जीमेल आईडी डाल करके और उसका पासवर्ड डाल करके, उसका क्या मैं बता रहा हूँ, पासवर्ड डाल करके आप उस डॉक्यूमेंट को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि यदि आप अपने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या अगर आप अपना फ़ोन भूल गए हैं, तो आप अपने जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड किसी दूसरे के फ़ोन में भी लॉगिन करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको आसानी से निकाल सकते हैं और उसका प्रिंट लेकर के आप अपना काम चला सकते हैं, यदि आपका कहीं घर पे फ़ोन छूट गया है या फिर से भूल गया है तो यह बहुत ही एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। लिखा है इसमें, यदि फ़ोन भूल जाए तो हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्राप्त करें। तो मैंने अभी बताया कि अगर आपका फ़ोन भूल जाता है तो अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करना है। ईमेल आईडी जो आपने बनाया है, जिस आप अपने डॉक्यूमेंट को एक ईमेल आईडी पे ही तो चढ़ाए होंगे, तो आप अपने ईमेल आईडी को उसमें क्या करना है, फ़ोन में लॉगिन करना है और उसका पासवर्ड डालना है। जब पासवर्ड डालेंगे तो उसमें इनेबल हो जाएगा। तो लॉगिन कर दिए हैं और पासवर्ड डाले हैं तो आप अपने जो भी से अपलोड किए हुए रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, वो आप वहाँ से ले सकते हैं और आप उसका फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन की, तो लिखा है इसमें, हमें अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड कैसा और कैसे रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमें अपने जीमेल आईडी का जो पासवर्ड होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब लगभग 12 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। जीमेल आईडी का पासवर्ड हमेशा 15 से 20 जो है कि वर्ड के अंदर होना चाहिए। और कैसे रखना चाहिए, तो हमेशा इसको गुप्त रखना चाहिए, यानी कि कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। इसको कॉन्फिडेंशियल DENTIAL कॉन्फिडेंशियल रख के किसी को भी शेयर ना करें, क्योंकि आपका इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसको कोई देख सकता है। तो इसीलिए आप इसे कॉन्फिडेंशियल पासवर्ड को रखें, किसी को ना शेयर करें। और दूसरी बात, आप अपने हमेशा जीमेल ऐप पर पासवर्ड लगा के रखें। जीमेल ऐप पर पासवर्ड लगा के रखें, नहीं तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड किए हैं तो उसको जो है कि कोई भी आपका यदि फ़ोन ले लेगा तो उसको आप देख सकता है जीमेल ऐप खोल करके कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और वहाँ से आपका फ़ोटो चुरा सकता है। तो इसलिए आप अपने जीमेल ऐप पर पासवर्ड लगा करके ही रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीमेल और गूगल ड्राइव में क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं कि गूगल ड्राइव में आप कोई भी फ़ोटो अपलोड करते हैं तो एक आप अपना फ़ोल्डर बना करके अपलोड कर सकते हैं, जबकि जीमेल में कोई फ़ोल्डर नहीं बना सकते हैं। जीमेल में आप फ़ोल्डर नहीं बना सकते हैं, जबकि गूगल ड्राइव में आप फ़ोल्डर बना करके इंडिविजुअली, जैसे फ़ोटो का हो गया, वीडियो का हो गया, ऑडियो का हो गया, आप इसे अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गूगल ड्राइव में आप 26 MB से अधिक जो अधिक MB की जो फाइल है उसे आप एक साथ क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जबकि जीमेल में आप 26 MB से कम के ही डॉक्यूमेंट या फाइल या वीडियो को अपलोड कर सकते हैं एक साथ में। अगर आपके पास ज़्यादा फ़ोटो है, अगर आप चाहते हैं एक बार से एक ही टाइम में सबको एक फ़ोल्डर में या फिर से एक फाइल में अपलोड करना, तो आपको गूगल ड्राइव में करना चाहिए। क्योंकि अगर गूगल मेल यानी कि जीमेल में आप करेंगे तो 26 MB से कम रहेगा तो होगा, नहीं तो अधिक रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों बताइए ये कैसा है वीडियो।